भारतीय खिलाड़ी आ चुकी है फाइनल लिस्ट, बनने वाले ये सारे इंडियन प्लेयर्स ऑक्शन का हिस्सा जिस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1364वां एपिसोड। आज 9 नवंबर की तारीख है और आज इस वीडियो में हम आपको उन सारे कैप्ड और अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट बताने वाले हैं जो कि ऑक्शन में जाने वाले हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बेस प्राइस भी रिवील करेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं भाई। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कैप्ड इंडियन बल्लेबाजों के साथ। तो अभी तक 8 बड़े नाम कंफर्म हो चुके हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, इंडियन बल्लेबाज भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन अगर मैं कैप्ड इंडियन बल्लेबाजों की बात करूं, बड़े बड़े नाम है। अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, मनीष पांडे, उसके अलावा केएल राहुल, राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल। ये वो 8 बड़े भारतीय कैप्ड बल्लेबाज है जो कि नीलामी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब दोस्तों यहां से एक चीज समझने वाली होगी कि इस बार नीलामी में केएल राहुल भी जा रहे हैं, इस बार एज ए बैटर श्रेयस अय्यर भी जा रहे हैं। हालांकि आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ऋषभ पंत कहां गए, भैया आएगा, उनका नाम विकेट कीपर्स की लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन हाँ, अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, इन दोनों के ऊपर भारी बिडिंग होगी क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी कप्तानी का भी विकल्प बनेंगे कई टीमों के लिए। आपको पता होगा कि 5-6 टीमें ऐसी है जिनको कैप्टन की सख्त से सख्त आवश्यकता, उनके पास कैप्टन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बल्लेबाजों पर अच्छी बिडिंग होगी, भारतीय कैप्ड बल्लेबाजों पर अच्छी बिडिंग होगी। कुछ रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों कि जो पृथ्वी शॉ है उनकी बेस प्राइस 75 लाख है, श्रेयस अय्यर की 2 करोड़ है, नीतीश राणा की भी 2 करोड़ है, उसके अलावा केएल राहुल की भी 2 करोड़ है। रिपोर्ट यह है कि राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल की 1-1 करोड़ की बेस प्राइस है। अब दोस्तों जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी। बाकी भैया इंडियन बल्लेबाज है और इनके ऊपर नाज सबको है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बैट्समैन के बाद अब बात कर लेते हैं इंडियन विकेट कीपर्स की। तो कौन कौन से विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि नीलामी में जा रहे हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज नाम सामने आ चुके हैं, टोटल 6 नाम है। वृद्धिमान शाह, ऋषभ पंत, केएस भरत, ईशान किशन, जीतेश शर्मा और देवदत्त पड्डीकल। ये वो 6 भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है जो नीलामी में जा रहे हैं। और 2 बड़े नाम है यहां पर भी, आई थिंक 3 बड़े नाम है, शायद जीतेश शर्मा, ऋषभ पंत और ईशान किशन। इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर निगाहें बनाकर रखना। पड्डीकल का नाम विकेट कीपर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ, आज बता दिया मैंने आपको। ये तीनों खिलाड़ी पर अच्छी बिडिंग होने वाली है, स्पेशली ऋषभ पंत कई टीमों की कप्तानी रडार पर है, ईशान किशन की इंडियन बल्लेबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी, फिनिशिंग टच सबने देखा है, और जीतेश शर्मा जिन्हें हिंदुस्तान का भविष्य कहा जा रहा है विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में, ये भी आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि वो पंजाब ने इन्हें रिटेन नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करूं तो सिर्फ ऋषभ पंत पर मेरी निगाहें हैं क्योंकि वो खिलाड़ी है जो कई टीमों की रडार पर आ चुका है। दिल्ली को क्यों छोड़ा, दिल्ली ने इन्हें क्यों छोड़ा, ये तो भैया समय बताएगा और कारण आगे पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 2 करोड़ की बेस प्राइस में आ रहा है ऋषभ पंत, आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बनेंगे। ईशान किशन की बेस प्राइस भी 2 करोड़ है और जीतेश शर्मा की 1.5 करोड़ है। बाकी बेस प्राइस की जो फाइनल लिस्ट आएगी सबसे पहले चैनल पर ही मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाकर रखिए। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर हर रोज 1 मिनट का क्रंच क्रिकेट कंटेंट आता है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फटाफट इंस्टाग्राम परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। yash.mcp हमारा पेज है, फॉलो कर लो। आईपीएल नीलामी की हर अपडेट दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पर आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि नीलामी की लाइव अपडेट हम टेलीग्राम पर देंगे, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पिछली 2-3 वीडियोस में मैं नहीं डाल पाया हूं टेलीग्राम की लिंक, लेकिन इस वीडियो में मैं जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम पेज की लिंक डाल दूंगा क्योंकि लाइव नीलामी हम वहां पर अपडेट देंगे। तो भैया विकेट कीपर्स के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब भारतीय कैप्ड पेसर्स की बात करें तो लंबी लिस्ट है, 17 भारतीय पेसर्स नीलामी में जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि नीलामी में जो मेन खरीद फरोख्त होती है वो भारतीय पेसर्स की होती है और बल्लेबाजों की होती है क्योंकि ये 2 ऐसी कड़ी है जो आईपीएल में आपकी टीम को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ऐसी परिस्थिति में 17 नाम बताता हूं। तुषार देशपांडे, खलील अहमद, मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, उसके अलावा दोस्तों कार्तिक त्यागी, उमेश यादव, चेतन साकरिया, शिवम मावी, हर्षल पटेल, नवदीप साइनी, आवेश खान, अर्शदीप, उसके अलावा मोहम्मद सिराज, वैशक कुमार, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक। बहुत लंबी लिस्ट है और पेसर्स के ऊपर कई, इनमें से 5-6-7 नाम ऐसे होंगे जो कि 10 करोड़ की रेंज में बिकने वाले हैं। दोस्तों मैं फिर बोलता हूं दोस्तों कि पेसर्स के ऊपर निगाह जरूर बनाकर रखिएगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उन पर बिडिंग होती है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात करूं
तो खलील अहमद हो गए, मुकेश कुमार हो गए, कई मायनों में भुवनेश्वर कुमार हो गए, हर्षल पटेल हो गए, टी नटराजन हो गए, इन प्लेयर्स ने आवेश खान हो गए, इन्होंने प्रूव किया है। तो इन सबकी वैल्यू मुझे 10-10 करोड़ की लगती है। बाकी आप बताओ दोस्तों, इन 17 प्लेयर्स में से कौन से वो 5-7 नाम होंगे, 5-7 पेसर्स होंगे जो कि 10 करोड़ या 8 से 10 करोड़ की रेंज में या 10 करोड़ से महंगे बिक जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पेसर्स के ऊपर निगाह जरूर बना के रखना, क्योंकि पेसर्स आग लगाने वाले हैं भाई नीलामी में। पेसर्स के लिए लाइक बनता है, भारतीय कैप्ड पेसर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कैप्ड पेसर्स के बाद अब भारतीय कैप्ड स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। ज्यादा नाम नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टीम्स अपने स्पिनर्स को रिटेन कर चुकी है। कुलदीप उधर रिटेन हो गए, इधर हमने देखा है ऑलरेडी रवि बिश्नोई को लखनऊ ने रिटेन कर लिया है। तो इंडियन स्पिनर्स के ऊपर तो ऑलरेडी टीमें छोड़ती नहीं है। साई किशोर, श्रेयस गोपाल, राहुल चहर, यूजी चहल और उसके अलावा मयंक मार्कंडे, ये वो 5 कैप्ड इंडियन स्पिनर्स हैं जो कि नीलामी में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम है, जो मेरे हिसाब से हाईलाइट ऑफ दिस लिस्ट है, वो यूजी चहल। मुझे ऐसा लगता है यूजी चहल आग लगा देंगे नीलामी में, क्योंकि हमने पिछले 4 सीजन से यूजी चहल को लगभग हर सीजन में पर्पल कैप की दौड़ में टॉप 5 में भागते हुए देखा है। राजस्थान रॉयल्स नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी हम सबको पता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बंदिशें थी, 6 खिलाड़ी लेने हैं और उन्होंने वो सारी बंदिशें यूज कर ली। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान रॉयल्स हेटमायर की जगह यूजी चहल को रिटेन कर लेती तो शायद और अच्छा होता। बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो, अब तो रिटेंशन हो गया, लेकिन यूजी चहल नीलामी में गए हैं। आरसीबी की नजर है, 2 करोड़ की बेस प्राइस पे यूजी चहल आ रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों आपकी 15 करोड़ के आसपास इनकी वैल्यू जाने वाली है, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी और स्पिनर है और हर साल पर्पल कैप की दौड़ में भागते हैं। तो इंडियन स्पिनर्स कम जरूर है, लेकिन ये जितने भी, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे वो यूजी चहल हो, चाहे वो राहुल चहर हो, इनके ऊपर पैसा लग जाएगा और अच्छा खासा लग जाएगा, स्पेशली चहल के ऊपर। बाकी दोस्तों आप बताओ कौन सबसे महंगा बिकेगा। अब स्पिनर्स के बाद इंडियन कैप्ड ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जितने भी प्लेयर्स बताए आप कमेंट बॉक्स नीचे ऑन कर लिखते जरूर जाना कि आपके हिसाब से इन सारे इंडियंस में से कौन कौन सबसे महंगा बिकेगा। कारण भी लिखना, प्राइस भी लिखना, टीम भी लिखना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। ऑलराउंडर्स, इंडियन कैप्ड ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 7 नाम है। शार्दुल ठाकुर भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर में रखा है। उसके अलावा विजय शंकर है, वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर में है, कृणाल पंड्या है, रवि अश्विन है, उसके अलावा करण शर्मा है और वॉशिंगटन सुंदर है। अच्छे ऑलराउंडर है। कैप्ड ऑलराउंडर्स में हमेशा पैसा लगता है ऑलराउंडर्स के ऊपर। हालांकि जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है ऑलराउंडर्स की उपयोगिता कम हुई है। दैट्स व्हाई हमने देखा है कि ऑलराउंडर्स को शायद उतना रिटेंशन नहीं मिला जितना प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर्स को मिला। खैर वो बात अलग है, लेकिन इस लिस्ट में मुझे लगता है क्योंकि ठाकुर उतना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी मुझे लगता है जो पिछले साल भी चले थे, एक अच्छी लेकर जाएंगे। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर रिकॉर्ड तोड़ बिडिंग होने वाली है और रवि अश्विन के ऊपर भी एक अच्छी डिसेंट बिडिंग चेन्नई कर सकती है। तो अगर मैं कैप्ड इंडियन ऑलराउंडर्स की बात करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद इन 3 खिलाड़ियों से और वॉशिंगटन सुंदर से मुझे स्पेशल उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर इस नीलामी में काफी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इंडियन कैप्ड में भी अच्छी खासी उन्होंने जगह बनाई है और जो वो क्वालिटी देते हैं वो अश्विन को थोड़ी सी रेप्लीकेट करते हैं। आप नीचे से नंबर 7 से उनके बल्लेबाजी एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, टेस्ट में भी खेल रहे हैं। तो मुझे वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीद है, रवि अश्विन अच्छा करेंगे। आप बताओ कैप्ड इंडियन ऑलराउंडर्स में से सबसे महंगा कौन बिकेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि अब बात करेंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों की, अनकैप्ड इंडियंस कौन कौन आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों अनकैप्ड बल्लेबाजों की। अनकैप्ड इंडियन बैट्समैन टोटल 8 बड़े नाम है। शेख राशिद, समीर रिजवी, स्वस्तिक चिकारा, अग्रगेश रघुवंशी, आशुतोष शर्मा, एस प्रभुदेसाई, सौरभ चौहान और अमोल प्रीत सिंह, ये वो 8 बड़े भारतीय बल्लेबाज अनकैप्ड माफ कीजिए बल्लेबाज है जो नीलामी में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि समीर रिजवी से हमें थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है। स्वस्तिक चिकारा एक अच्छा अमाउंट लाएंगे एंड आई डोंट नो वाई कि दिल्ली ने उन्हें रिटेन नहीं किया, क्योंकि यूपी T20 लीग में काफी चले थे। हालांकि बहुत बड़ी बहस ऑलरेडी चल रही है कि ये जो T20 लीग्स चल रही है स्टेट्स की, यूपी T20, MP T20, महाराष्ट्र T20 लीग्स, इनके प्लेयर्स आईपीएल में उस तरह से नहीं चल रहे हैं, तो वो बहस ऑलरेडी चल रही है। शायद इसीलिए चिकारा को रिटेंशन नहीं दी गई होगी। अग्रगेश रघुवंशी पिछले साल की खोज थे केकेआर की, आशुतोष शर्मा पंजाब की खोज थे, उसके अलावा सौरभ चौहान ने अच्छी बल्लेबाजी नॉक्स कुछ करी थी, अमोल प्रीत सिंह भी बढ़िया। तो अनकैप्ड बल्लेबाज अच्छे हैं। और अगर कैप्ड बल्लेबाज और अनकैप्ड बल्लेबाज की तुलना की जाए, केएल राहुल और अय्यर को थोड़ा साइड कर दिया जाए ना, तो फिर अनकैप्ड बल्लेबाज ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको उनमें भविष्य दिखता है। आशुतोष शर्मा सचमुच एक बड़ी खोज हो सकते हैं, सचमुच अग्रगेश रघुवंशी के ऊपर अच्छी बिडिंग हो सकती है। तो अनकैप्ड बल्लेबाजों के लिए लाइक बनता है भाई। रिजवी ने पिछले साल 2-3 नॉक ठीक ठाक खेली। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अनकैप्ड बल्लेबाज अच्छे हैं या कैप्ड बल्लेबाज अच्छे हैं। विकेट कीपर्स को इंक्लूड नहीं किया है मैंने, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात कर लेते हैं हम अनकैप्ड ऑलराउंडर्स की। अनकैप्ड ऑलराउंडर्स में दोस्तों टोटल 7 नाम है जो कि हिस्सा बनने वाले हैं। ललित यादव
अनुभव मनोहर, कृष्णप्पा गौतम, युद्धवीर सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, नेहाल वडेरा और मयंक डागर, ये वो अनकैप्ड ऑलराउंडर्स है जो कि ऑक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें नेहाल वडेरा से हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले प्रदर्शन 2023 में किया था। मयंक डागर पिछले साल ऑन एंड ऑफ थे। कृष्णप्पा गौतम अपने आप को अनप्रूव कर चुके हैं। ललित यादव एक ठीक नाम है। अर्जुन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना क्योंकि जो बातें चल रही है वो यही है कि शायद बहुत लंबा पैसा ना मिले, शायद अनसोल्ड भी हो जाए, तो बातें बहुत है अर्जुन को लेकर। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा उम्मीद इस पूरी लिस्ट में लगती है, एक तो मनोहर साहब से लगती है जो गुजरात टाइटंस में खेलते थे, और एक लगती है वडेरा साहब से। ये दोनों ऑलराउंडर्स के रूप में आए जरूर है, लेकिन वडेरा को हमने स्पेशली बल्लेबाजी में ही देखा और मनोहर को भी बल्लेबाजी में ही देखा है। हालांकि अनकैप्ड ऑलराउंडर बनकर आ रहे हैं, नीलामी में क्यों आ रहे हैं ये तो यही लोग जानते हैं और समय बताएगा। बाकी भैया इनके लिए आप अपनी 2 शब्द 2 लाइनें 2 बातें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अनकैप्ड पेसर्स की बात करते हैं क्योंकि कैप्ड पेसर्स तो काफी अच्छे थे। अगर मैं अनकैप्ड पेसर्स की बात करूं तो यहाँ भी अच्छे नाम है। हंगर केकर है, मुकेश चौधरी है, मोहित शर्मा, अरशद खान है, यश ठाकुर है, आकाश मडवाल है, आर सिंह और आकाश सिंह है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अनकैप्ड पेसर्स में भी अच्छे नाम है, कम नाम है। हो सकता है अनकैप्ड खिलाड़ी बहुत है, लगभग 900 अनकैप्ड प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सारों के नाम लिखना यहाँ संभव नहीं था क्योंकि आपको भी नहीं पता लगता कौन प्लेयर आ रहा है, और हम उन्हीं खिलाड़ियों के लिख रहे हैं जो थोड़ी सी डिमांड में होंगे, जो पिछले साल भी हमें दिखे थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं अनकैप्ड पेसर्स की बात करूं तो मुझे मुकेश चौधरी से काफी उम्मीदें रहेगी, मुझे आकाश मडवाल से काफी उम्मीदें रहेंगी, और मुझे लगता है दोस्तों कि अरशद खान, यश ठाकुर भी अच्छा करेंगे। मोहित शर्मा इसलिए इस लिस्ट में है क्योंकि नए नियम के हिसाब से उन्होंने 6-7 साल पहले कैप्ड जो है हुए थे वो, और 5 साल से अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसे अनकैप्ड करार किया जा सकता है। इसी हवाले से धोनी भी अनकैप्ड हुआ, तो इसी हवाले से मोहित शर्मा भी जो है वो अनकैप्ड हो गए। तो अनकैप्ड पेसर्स की ये लिस्ट है। बाकी आप बताओ दोस्तों इसमें से सबसे महंगा कौन बिकेगा। आगे बढ़ते हैं, अब अनकैप्ड विकेट कीपर्स की बात करते हैं। ज्यादा नाम नहीं है, 2 नाम है, लेकिन दोनों ही 2 भाई दोनों तबाही। हाँ भैया, अनुज रावत, उपेंद्र यादव, ये दोनों विकेट कीपर अनकैप्ड बल्लेबाज बनकर आ रहे हैं। उपेंद्र यादव ने पिछले साल कुछ अच्छी नॉक्स खेली थी, तो इनसे तो बहुत उम्मीद हैगी, लेकिन दूसरी तरफ भैया अनुज रावत है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आरसीबी की टीम रिटेन करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर एक सही कीमत पर सही समय पर आरसीबी के सामने आ गए तो इनके ऊपर आरसीबी आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है या खरीद भी सकती है विदाउट यूजिंग आरटीएम कार्ड, क्योंकि मुझे लगता है अनुज रावत आपको वो आगे पोटेंशियल दे सकते हैं। बाकी समय बताएगा। भाई आप बताओ इनमें से कौन महंगा बिकेगा। अनकैप्ड स्पिनर्स की बात करते हैं। अभी एक नाम है सुयश शर्मा का। बाकी दोस्तों इसमें आगे अभी कोई नाम आया नहीं है, तो इस पर हम ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि स्पिनर्स उतने आ भी नहीं रहे नीलामी में। अगर मैं बात करूं सारी टीमों की ऊपर से नीचे तक उठाकर देख लीजिए भाई, चाहे वो चेन्नई हो, उन्होंने भी जडेजा को रिटेन कर लिया है, चाहे वो भैया कोई दूसरी केकेआर की टीम हो, चाहे उन्होंने भी मतलब स्पिनर्स के लिए टीमें पहले से ही उतनी ज्यादा है कि भाई लेना है। रवि बिश्नोई भी उधर रिटेन हो गए, कुलदीप यादव भी रिटेन हो गए, तो इसलिए इतने प्लेयर्स आए नहीं है और स्पिनर्स अनकैप्ड उतने निकले नहीं है अभी पिछले 2-3 सालों में, एंड दैट्स व्हाई कम नाम है। तो ये थे भैया वो 69 टॉप इंडियन प्लेयर्स की लिस्ट जो कि ऑक्शन में जा रहे हैं। और आप बताओ भाई इनमें से कौन सबसे महंगा बिकेगा इन पूरे इंडियंस में से। मेरी राय है ऋषभ पंत को लेकर। आप अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर ज्वाइन करना, नीचे लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबाओ।